हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल प्राइम प्रभाकर पर। दोस्तों, आज की वीडियो में हम विलोम शब्दों को देखने वाले हैं। इससे पहले के वीडियोस में हमने हिंदी आर ओ के लिए दो टॉपिक कवर कर लिए हैं, तत्सम तद्भव और पर्यायवाची। और हम एक या दो वीडियो में विलोम को कवर कर लेंगे, क्योंकि विलोम में सिर्फ रटने होते हैं शब्दों को और मोस्टली आपको पता होता है। तो हम ज़्यादा देर न करते हुए सबसे पहले देख लेते हैं विलोम शब्द क्या होते हैं, कुछ उपसर्ग या प्रत्यय से कैसे ये बनते हैं, और उसके बाद हम प्रीवियस ईयर में आए हुए विलोम शब्दों के पेपर को देख लेंगे कि किस किस साल में कौन कौन से शब्द आए हैं। ठीक है, और उसके बाद एक और वीडियो में हम महत्वपूर्ण और इम्पॉर्टेंट जो भी हैं, जो एग्ज़ाम की दृष्टि से इम्पॉर्टेंट हैं, एग्ज़ाम में आ सकते हैं, उन सब की हम प्रैक्टिस कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे लिखा हुआ कि विलोम शब्द, विलोम का सिंपल सा मतलब होता है विपरीतार्थक लिख के आता है, और उसका मतलब सिर्फ ये होता है कि उल्टे शब्दों को लेना होता है। और यहाँ पे विलोम में आपको हमेशा याद रखना है कि विलोम शब्द हमेशा सजाती होते हैं, क्योंकि कई बार हमें आंसर नहीं पता होता है, लेकिन अगर हमें ये पता है कि ये विलोम शब्द जो पूछा गया है किस जाति का है। यहाँ पे जाति का मतलब कास्ट से नहीं है, जाति का मतलब है वो संज्ञा है, सर्वनाम है, विशेषण है, क्रिया विशेषण है, क्रियापद है, क्रिया विशेषण है, क्या है। अगर ये पता हो रहता है तो उन चार ऑप्शन में से कुछ एक ऑप्शन ऐसे होते हैं जो उस जाति के या उस जाति के नहीं होते हैं, तो हमें वहाँ से एलिमिनेट करने में मदद मिलती है। तो जो संज्ञा का विलोम होगा वो हमेशा संज्ञा होगा, सर्वनाम का सर्वनाम होगा, इसी तरह से विशेषण का विशेष्य होगा। ठीक है, तो ये आपको एक पॉइंट याद रखना है। अब हम नेक्स्ट देखते हैं कि उपसर्गों को जोड़कर कैसे हमारे विलोम शब्द बनते हैं। उपसर्ग क्या होता है? जो शब्द से पहले लग के आता है, ठीक है, वो उपसर्ग होता है, और शब्द के बाद लग के आता है वो प्रत्यय कहलाता है। तो क्या हम हर एक शब्द को, हर एक अक्षर को शब्द में जोड़ के उपसर्ग मान सकते हैं? नहीं। वह अक्षर जो किसी भी शब्द से पहले जुड़ जाए और जुड़ने के बाद उस शब्द का अर्थ बदल दे, अर्थ परिवर्तित कर दे, तो वह उपसर्ग कहलाता है। ठीक है, तो हम इन्हीं कुछ उपसर्गों के आधार पर आधारित कुछ उपसर्गों पे विलोम शब्दों को देख लेते हैं। ठीक है, तो हमारा पहला उपसर्ग है आ। ठीक है, आ उपसर्ग को जोड़कर कौन कौन से विलोम बन सकते? जैसे सभ्य, सभ्य में अगर आ जोड़ेंगे तो बन जाएगा असभ्य। न्याय, अन्याय। ठीक है, न्याय का विलोम अन्याय। लौकिक का विलोम अलौकिक। हिंसा का अहिंसा, और सामान्य का असामान्य। तो ये आ उपसर्ग से बनने वाले विलोम शब्द हो गए। ठीक है, इसी तरह से आ उपसर्ग के सिर्फ इतने ही नहीं, और भी बन सकते हैं, लेकिन हमने उदाहरण के रूप में यहाँ पे इतने देख लिए हैं। ठीक है, अगला है अप। अप उपसर्ग को देखकर क्या क्या बनता है? जैसे यश, यश का विलोम होगा अपयश। उत्कर्ष का विलोम होगा अपकर्ष। ठीक है, मान का अपमान, और कीर्ति का विलोम अपकीर्ति हो जाएगा। ठीक है, अब हम नेक्स्ट देखते हैं अन उपसर्ग को जोड़कर। ठीक है, अन उपसर्ग को जोड़कर क्या क्या बन सकता है विलोम शब्द? जैसे एक शब्द होता है अंगीकार। अंगीकार करना मतलब स्वीकार करना किसी को, उसको अगर विलोम बनाना है तो वो अन जुड़ के हो जाएगा अनंगीकार। उत्चरित का हो जाएगा अनुच्चरित। अस्तित्व का अनअस्तित्व। ठीक है, और अभिज्ञ का अनभिज्ञ हो जाएगा। ये अनुपसर्ग से बनने वाले कुछ शब्द हो गए हैं विलोम। ठीक है, अब निश, निश और निश, सा शा शा, तीनों शा उपसर्ग को जोड़कर जो बनते हैं वो विलोम कैसे बनते हैं? आप देखिए कि पाप का हो जाएगा निष्पाप। यहाँ पे आपको याद रखना है कि पाप का पुण्य भी होता है, लेकिन अगर यहाँ पे निष्पाप भी ऑप्शन में रहेगा तो ये भी सही होगा। ठीक है, सक्रिय का हो जाएगा निष्क्रिय, यहाँ पे ये वाला बनेगा। ठीक है, और सशुल्क का निःशुल्क हो जाएगा, सचेष्ट का निश्चेष्ट हो जाएगा, और तेज का निस्तेज हो जाएगा। ठीक है, अब अगला हम देखते हैं निर उपसर्ग से कौन कौन से शब्द बन सकते हैं। निर उपसर्ग के जैसे अभिमान, यहाँ पे आप देख रहे हैं ये निर का मतलब अगर हलंत लगा हुआ है तो पूरा रा नहीं है। ठीक है, वो आधा रा है। जैसे ऊपर हमने निश निश देखा था, उन सब में भी हलंत लगा था, तो वो भी आधा सा माना जाता है। ठीक, तो देखते हैं निर उपसर्ग से क्या क्या बन सकता है। निर उपसर्ग से बनता है अभिमान। अभिमान का विलोम होता है निराभिमान, तो ये निर यहाँ पे लग जाएगा। सापेक्ष का निरपेक्ष हो जाएगा, आदर का निरादर हो जाएगा, सामिश का निरामिष हो जाएगा, और सलज्ज का निर्लज्ज हो जाएगा। ठीक है, अगला देखते हैं वि उपसर्ग को लगाकर कौन कौन से विलोम बन सकते हैं। जैसे सम्मुख, सम्मुख का हो जाएगा सा हटा के वि लगा देना है, विमुख। राग का विराग, देश का विदेश, और योजन का वियोजन, ये इतने विलोम हो जाएंगे। अगला शब्द है हमारा उपसर्ग का प्रति। प्रति उपसर्ग लगाने से कौन कौन विलोम शब्द बन सकते हैं? जैसे एक है आगामी, तो इसका बन जाएगा प्रतिगामी।
वादी इसका हो जाएगा प्रतिवादी, घात का प्रतिघात, रूप का प्रतिरूप, आगमन का प्रत्यागमन। ठीक है, अगला देखते हैं दुर। दुर उपसर्ग लगा के क्या क्या शब्द बन सकते हैं, जैसे सुबोध, इसका बनेगा दुर्बोध। सुव्यवस्थित ये हो जाएगा दुर्व्यवस्थित। याद रखना सुव्यवस्थित का अव्यवस्थित नहीं बने होता है विलोम, वो होता है दुर्व्यवस्थित। और सज्जन का बन जाएगा दुर्जन। ठीक है, तो इस प्रकार हमने इतने उपसर्ग देख लिया। अब अगले देखते हैं। अगला है दुस उपसर्ग को जोड़कर कौन कौन से शब्द बन सकते हैं। दुस उपसर्ग को, ये भी दुस में सा जो है वो आधा है, जैसे सत्कर्म, तो सत्य में यहाँ पे स हटा के यहाँ पे दुष्ट जुड़ जाएगा, तो ये हो जाता है इसका दुष्कर्म। आप वहाँ पे एग्जाम में आपको ये सब नहीं याद रखना कि कौन से उपसर्ग से मिला के क्या बना, आपको सिर्फ पहचानना है कि कौन सा विलोम तंत्र का है। विलोम मोस्टली आप 10 में से 10 के 10 या 9 तो पहचान ही लेंगे, इतने मतलब देखने से लगता है। लेकिन कुछ एक शब्द हिंदी के बहुत टफ आ जाते हैं, तो जिनका हमें एक्चुअल में मीनिंग्स नहीं पता होता कि ये शब्द का माने क्या है, तो उन शब्दों में हमें प्रॉब्लम होती है। ठीक है, तो ये जैसे सत्कर्म का दुष्कर्म, ये तो आप इस टाइप के पहचान ही लेंगे, सच्चरित का दुष्चरित। अब देखते हैं कु उपसर्ग से बनकर क्या बनते हैं। कु जैसे सुपात्र, इसका हो जाएगा कुपात्र। सुपुत्र तो कुपुत्र, सुपाच्य का कुपाच्य, और सन्मार्ग का कुमार्ग। ये सु वाले जितने हैं ये कु में बदलते हैं विलोम में। ठीक है, अब उपसर्ग परिवर्तन द्वारा, यहाँ पे उपसर्ग बदल ही जाता है। जैसे आदान का प्रदान हो जाएगा, सुलभ का दुर्लभ हो जाएगा, आयात का निर्यात हो जाएगा, और संयोग का वियोग हो जाएगा। ठीक, अगला देखते हैं। अगला जो विलोम बनते हैं वो बनते हैं लिंग परिवर्तन के द्वारा। जैसे लिंग, राजा का रानी अगर होगा, ठीक है, विलोम। भाई का बहन होगा, वर का कन्या या वधू, माता का पिता हो जाएगा विलोम, नर का नारी, लड़का का लड़की। प्रत्ययवत प्रयुक्त शब्द परिवर्तन द्वारा है। आप समझ रहे हैं प्रत्ययवर्ग का मतलब क्या है, यानी प्रत्यय शब्दों में परिवर्तन, शब्द के बाद लगने वाले जो शब्द हैं या अक्षर हैं उनसे क्या परिवर्तन होकर विलोम बन। जैसे केंद्राभिमामी, इसका हो जाएगा केंद्रापसारी। जैसे अभिसारी, अभिगामी और अपसारी दो फिजिक्स में टर्म आते हैं, ये अपोजिट माने जाते हैं, तो उन्हीं को ये प्रत्यय चूंकि बाद में लगे हैं तो ये प्रत्यय से प्रयुक्त होने वाले विलोम बन जाएंगे। जैसे गतिवान और गतिहीन, वान और हीन। ठीक है, इस तरह से आप समझ सकते हैं। अगला है नज द्वारा, ये यह है बोलते हैं हिंदी में इसको, पर इसको नज ऐसे कहेंगे। ये बन के क्या बनता है, नव। ठीक, तो सभ्य का जैसे अशभ्य होगा, संभव का असंभव होगा, और लौकिक का अलौकिक होगा, आदि का अनादि होगा। इसी प्रकार भिन्न शब्द द्वारा, जैसे लाभ का हानि, कटु का मधु, और गुरु का लघु, और मूक का वाचाल। मूक मतलब जो बोलता नहीं, वाचाल मतलब जो बहुत बोलता है। ठीक है, तो इस प्रकार हमने इतने उपसर्गों से बनने वाले विलोम शब्दों को देख लिया है। चलिए इस वीडियो को हम यहीं पे बाइंड अप करते हैं, और नेक्स्ट वीडियो में हम PYQ देख लेंगे। जो भी RO के जितने भी पेपर हुए, 2021 का, 17 का, 16 का री एग्ज़ाम, 14 का, 13 का और 10 का, तो हम सारे पेपर में कौन कौन से विलोम शब्द आए उन सबको हम देख लेंगे। और क्योंकि अगर इसी पे वीडियो जोड़ेंगे तो वीडियो लंबा हो जाएगा, इसलिए हम ज़्यादा बड़ा वीडियो नहीं बनाते, इसको यहीं पे वाइंड अप करते हैं। आप वीडियो को देखते चलिए, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिए, सपोर्ट करते रहिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय।